दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि क्लास 12 का जैक बोर्ड ने सिलेबस जारी कर दिया है और हम सभी को दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आती है बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है, इस बात को भी ख्याल रखना है। तो फाइनली मैं आज आपके सामने दोस्तों लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का पूरा कंप्लीटली सिलेबस। आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा बुक नंबर 1 में क्या पढ़ना है, बुक नंबर 2 में क्या पढ़ना है और साथ ही साथ कैसे पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसे पढ़ना है उसके लिए थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे। मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने फाउंडेशन कोर्स आएगी और इस कोर्स को आंख बंद करके ज्वाइन कर लेंगे। यहां पे आप लोगों का सुबह शाम दोनों टाइम सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोगों को क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों आप लोगों का भी 60% का ऑफर चल रही है, जहां पे 999 रुपया का कोर्स आपको मात्र मिल रहा है 399 रुपीज में। जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद कोर्स को ज्वाइन करें। एडमिशन करने में कोई भी दिक्कत होगी नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। तो चलिए सर आज हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का बुक। दोस्तों हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि पॉलिटिकल साइंस में हमारा 2 बुक आती है। कितना मेरे भाई याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस में टोटल 2 बुक आता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। बुक नंबर 1 और एक आता है सर हमारा बुक नंबर 2। तो बुक नंबर 1 में टोटल दोस्तों हम लोगों को 7 टॉपिक डिस्कस करना है। कितना प्यारे, तो बताएंगे सर 7 चैप्टर को हम लोगों को स्टडी करना है। और बुक नंबर 2 में टोटल हम लोगों को 8 चैप्टर पढ़ना है। और आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है इसमें काफी बदलाव किए गए हैं। अब क्या बदलाव किया गया है मैं आप लोगों को वो भी दिखाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं पहला बुक, जिस बुक का नाम है सर क्या, तो बताएंगे सर बुक का नाम है हमारे क्या, तो समकालीन विश्व राजनीति। याद रखिएगा समकालीन विश्व राजनीति पहला हमारा बुक का नाम है। अगर आपके पास ये बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है दोस्तों तो याद रखिएगा इस बुक को परचेज करना होगा। उसके लिए आप लोगों को मार्केट जाना है। तो याद रखिएगा पहला पार्ट है सर हमारा समकालीन विश्व राजनीति के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम लोगों को टोटल जो है दोस्तों 7 चैप्टर डिस्कस करना है। कितना 7 चैप्टर, जिसमें से दोस्तों हमारा पहला टॉपिक जो आता है वो हमारा पहला टॉपिक डिस्कस करवाता है द्विध्रुवीयता का अंत। याद रखिएगा द्विध्रुवीयता का अंत मतलब दोस्तों हम लोगों का जो शीत युद्ध होती है ना दोस्तों समाप्ति, इसके बाद आप लोग यहाँ पे पढ़ना है। जैसे हम सभी को पता है सर कि पहला जो हमारा सिलेबस था यानी पुराना जो हमारे सिलेबस थे वहां पे हम लोगों का पहला टॉपिक था शीत युद्ध का दौर, उसको रिमूव करके जैक बोर्ड ने दोस्तों पहला टॉपिक इसको बनाया गया है। इस बात को याद रखिएगा। तो सर हमारा पहला टॉपिक आता है सर क्या, द्विध्रुवीयता का अंत। उसके बाद सर हमारा जो अगला टॉपिक आता है सर वो अगला टॉपिक का नाम है शक्ति संगठनों के 2 नए केंद्र। याद रखिएगा शक्ति संगठनों के 2 नए केंद्र। अब 2 नए केंद्र कौन है सर, तो हम लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्कस किया था आज ही के क्लास में। पहला सर हमारा था क्या, तो बताएंगे सर हमारा अमेरिका। दूसरा हमारा था सोवियत संघ। जब हमारा शीत युद्ध का अंत हो गई तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली इन 2 देशों के पास था दोस्तों, एक अमेरिका और एक हमारा सोवियत संघ, है ना। चलिए सर अगला टॉपिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों अगला टॉपिक बनता है क्या, समकालीन दक्षिण एशिया। क्या मेरे भाई, समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। किसके बारे में, समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में डिस्कस करना है। फिर हम लोग को जो चौथा चैप्टर है मेरे भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पॉलिटिकल साइंस का, वो है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संगठन यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करना है। साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो नाटो है, नाटो के बारे में डिस्कस करना है। सिंटो क्या है, नाटो क्या है, इसके बारे में हम लोगों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करना है कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को याद रखिएगा दोस्तों हम लोगों को चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करना है। इसी चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना भी है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पढ़ना है सर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 टॉपिक के बारे में भी दोस्तों हम लोगों को डिस्कस करना है, इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक पढ़ना है सर हम लोग को, अगला टॉपिक सर समसामयिक। समसामयिक का मतलब होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, समसामयिक। समसामयिक विश्व में सुरक्षा, करंट में कैसे विश्व में सुरक्षा है, दुनिया के सारे देश कैसी सुरक्षा है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। देन छठा चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ाई करना है वो होगा सर हमारा कौन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। याद रखिएगा दोस्तों छठा चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना है इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, तो बताएंगे सर छठा टॉपिक में हम लोगों को डिस्कस करना है इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए
अगला टॉपिक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, हमारा बुक नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम लोगों को पढ़ना है सर वैश्वीकरण। सर वैश्वीकरण आखिर क्या है? तो दोस्तों वैश्वीकरण का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश के साथ कैसे दोस्तों व्यापार करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वैश्वीकरण। यानी भारत और अमेरिका दोस्तों, मान के चलिए वैश्वीकरण 2 देश है, तो अमेरिका का सामान भारत में ओपन बिक्री होगी, फिर भारत का सामान अमेरिका में बिना रोक टोक का बिक्री होगा। इसमें कोई भी देश कुछ भी बोल नहीं सकता है। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है वैश्वीकरण में, ठीक है। देन हम लोगों को डिस्कस करना है बुक नंबर 2 में। बुक नंबर 2 का दोस्तों नाम क्या है, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए। तो स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति, यानी जब हमारा देश 1947 में आजाद होती है तब से दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है क्या है, आज तक। क्या? जब से हमारा देश आजाद हुई है तब से लेकर आज तक के बारे में हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करना है बुक नंबर 2 में। तो दोस्तों बुक नंबर 2 का जो पहला टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है सर हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौती। जैसे दोस्तों हम सभी को पता है कि हमारा देश जब 1947 में जब आजाद होती है तब महात्मा गांधी दोस्तों आजादी से पहले कहते हैं कि हमारा देश आज हो कल हो आजाद हो जाएंगे। लेकिन इतने बड़े देश जो विविधता वाले देश है, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चरल, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग हैं, इन सब लोगों को एकजुट करके रखना मुश्किल है। तब महात्मा गांधी ने कहा था चलिए भाई एक रास्ता होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, भारत का एक अपना भाषा होनी चाहिए। तब जाकर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी रखा गया और दोस्तों हिंदुस्तान का राष्ट्रीय भाषा आज भी क्या है, हिंदी है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करना है सर हमारा राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां। फिर हमारे को टॉपिक नंबर 2 में जो डिस्कस करना है वो है सर हमारा क्या, एक दल के प्रभुत्व का दौर। क्या मेरे भाई? एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी टोटल इसमें हम लोग को कांग्रेस पार्टी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग को जनता पार्टी के बारे में पढ़ना है, याद रखिए कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी के बारे में पढ़ना है, इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ना है, राजीव गांधी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए सर मोरारजी देसाई के बारे में पढ़ना है टॉपिक नंबर 2 में। अगला जो हमारा चैप्टर आएगा सर नियोजित विकास की राजनीति। याद रखिए दोस्तों इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है क्या है, गरीबी हटाओ का नारा। जैसे हमारे इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो वो हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। देन हम लोग को जो अगला टॉपिक में डिस्कस करना है विदेश, भारत के विदेश संबंध, भारत का विदेशी संबंध कैसा रहा, भारत का पाकिस्तान के साथ संबंध कैसा है, भारत का चीन के साथ संबंध कैसा है, भारत का इंग्लैंड के साथ संबंध कैसा है, भारत का अमेरिका के साथ संबंध कैसा है, भारत का रूस के साथ कैसा संबंध है। इसमें आप लोगों को रिलेटेड पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप पूछे जाएंगे इंडियन एंड अदर कंट्री के बारे में, ठीक है। सारा चीज बताऊंगा, डोंट वरी। मैं फिर से कह रहा हूं अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को आप लोग फटाफट जा करके दोस्तों जल्दी से ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहां पे आप लोगों को बच्चों की तरह समझाया जाता है। यकीन मानिए दोस्त, अगर आपकी सोच से 10 गुना नहीं मिला तो फिर आप कहेंगे सर आप गलत बोले थे क्लास में। याद रखिएगा बेहतर तरीके से आप लोगों को चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाता है। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला पे बात करते हैं सर हमारा कांग्रेस प्रणाली। यहां पे भी दोस्तों हम लोगों को कांग्रेस का शुरुआत से लेकर कांग्रेस के अंत तक पढ़ना है। याद रखिएगा दोस्तों 1969 में कांग्रेस पार्टी टूट जाती है, इसके बारे में यहां पढ़ना है। और 1969 में टूटने के बाद फिर से कांग्रेस पार्टी ने अपना दबदबा कायम रखता है, उसके बारे में पढ़ना है। देन हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो हमारा डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। याद रखिएगा दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के बारे में हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। देन हम लोगों को डिस्कस करना है सर अगला जो टॉपिक होगी वह चार क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसमें हम लोगों को सर पढ़ना क्या है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देन सर हम लोगों को अगला जो टॉपिक डिस्कस करना है वो भारतीय राजनीति में नए बदलाव। भारत के राजनीति में क्या क्या नए बदलाव हुआ था हमारे आजादी के बाद, उसके बारे में दोस्तों हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। अब बात रही सर क्या पॉलिटिकल साइंस में भी मैप का क्वेश्चन आता है क्या? तो दोस्तों पहले जमाने में जब हम लोग एग्जाम देते थे
उस समय पॉलिटिकल साइंस में भी मैप का क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन आज दोस्तों आप लोगों का मैप में क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में नहीं आएगा। ज्योग्राफी लिए हैं वहां पे आ जाएगा, हिस्ट्री लिए हैं वहां पे आ जाएगा। दोस्तों आप लोग साइकोलॉजी लिए हैं वहां पे भी आप लोगों को कुछ नंबरिकल के बारे में आ जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स लिए हैं नंबरिकल के बारे में आ जाएगा। तो इतना सारा चीज जो हम लोगों ने डिस्कस किया, याद रखिएगा दोस्तों, वो सारा चीज आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। सारा चीज हमारा क्लास आज से ही हमारा पॉलिटिकल साइंस का क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से दोस्तों आप लोग जाकर के पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी के लिए इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करें और आनंद ले हमारे साथ हर दिन सुबह शाम दोनों टाइम। इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में सिलेबस देखना चाहते हैं, सारा स्टूडेंट्स फटाफट दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।